1 चम्मच ये जो सफ़ेद कलर की चीज़ है दोस्तों, इसका इस्तेमाल 1 चम्मच अगर आप अपने नींबू के पौधे में करते हो तो आपका जो नींबू का पौधा है दोस्तों कुछ इस तरीके से फल से भर जाएगा। ढेरों सारे पौधे में फल बनने लग जाएंगे। फलों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा खासा होगा और साथ ही जो है दोस्तों अगर फूल नहीं आ रही है तो अच्छी खासी मात्रा में पौधे में फूल आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच इस चीज़ का इस्तेमाल आपको आपके नींबू के पौधे में महीने में 1 बार कर लेनी है और आपका पौधा एकदम नींबू से भर जाएगा। जो भी लोग नींबू के पौधे में फल फूल नहीं ले पाते हैं, फल फूल की समस्या से जूझ रहे हैं, पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है, पौधे में ग्रोथ नहीं होती है, पौधे में जो है वो पत्तियां पीली हो रही है, कलियां गिर रही हैं, जो फ्रूट्स बन रहे हैं वो गिर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल आपको आपके पौधे में करने हैं सही तरीक़ा से। और आपका भी नींबू का पौधा इस तरीके से गुच्छों में फूलों से फलों से भर जाएगा। पूरे गर्मी आपको नींबू की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है और फ्रूट्स जो छोटे छोटे बनेंगे उनका ग्रोथ भी बहुत ही तेजी से होने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल आपको आपके पौधे में करना है। कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, कितने दिनों में करना है, सभी चीज़ें जो है वो वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को आगे बताने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। यह जो पौधा है दोस्तों ये मेरा बरमसिया वैरायटी का नींबू का पौधा है, जिसमें मुझे साल में कम से कम 2 से 3 बार बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फल फूल मिलती हैं और साथ ही उनका ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा खासा होता है। तो मेरे पौधे में जब फर्स्ट राउंड फ्लावरिंग आई थी दोस्तों, उस टाइम पे मैं घर में अवेलेबल नहीं थी। तो क्या हुआ था, बहुत सारा जो फ्रूट्स था और जो फूल था दोस्तों वो झड़ गया था, क्योंकि कुछ चीज़ों पे मैंने विशेष ध्यान नहीं दे पाया था। खास करके मैंने पानी की जो है दोस्तों वो नियमित ध्यान नहीं दे पाई थी, इसलिए जो फल फूल आए थे वो झड़ गए थे, क्योंकि मैं उस टाइम अवेलेबल घर पे नहीं थी। तो उस टाइम का सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रूट्स मेरे पौधे में लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा हो गया है। और ये जो फूल आए थे दोस्तों ये जनवरी के समय पे ही आया हुआ था और अभी आप देख सकते हैं मार्च अप्रैल खत्म होके मई का महीना आया ही है, 2 महीना हुआ है दोस्तों और किस तरीके से फ्रूट का साइज बड़ा हो चुका है। और सेकेंड राउंड मेरे पौधे ने फ्लावरिंग करके ढेरों सारे मैक्सिमम फ्रूट्स बना दिया हुआ है और सभी फ्रूट्स का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा खासा हो रहा है। और ये जो फ्रूट्स है दोस्तों ये लगभग सब लग ही जाएंगे, क्योंकि इस समय इनकी हो रही है प्रॉपर देखभाल। तो आपको भी किस तरीके से देखभाल करनी है, कौन सा न्यूट्रिशन किस समय पे देना है, सभी चीज़ों की जानकारी मैं आप सभी को देने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौधे में न्यूट्रिशन देना स्टार्ट करते हैं, साथ ही कैसे देखभाल करनी है उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब पौधे में छोटे छोटे इस तरीके की बड्स बनना आपको दिखाई देने लगे, उस समय पे आपको क्या करना है, तो उस समय पे आपको जो है दोस्तों अच्छी धूप अपने पौधे को दिलाना है। नियमित तौर पे धूप दिलाना है, 6 से 8 घंटे के धूप में आपको आपके पौधे को रखना है। ये एक बहुत ही जरूरी काम है। साथ ही उस समय पे आपको आपके पौधे में जो है दोस्तों 2 से 4 मुट्ठी जो है वो वर्मी कॉम्पोस्ट अप्लाई करना है। जब भी पौधे में छोटे छोटे जो है वो फूल बने तभी आपको पौधे में वर्मी कॉम्पोस्ट अप्लाई करना है। क्या चीज़ आपको नहीं करना है, ज़्यादा पानी उस समय पे पौधे में आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। ज़्यादा पानी से पौधे में फल फूल झड़ने की समस्या होती है और जड़ें जो है दोस्तों वह सड़ जाती हैं, इसलिए ज़्यादा पानी देने से बचें। साथ ही उस समय पे जो है दोस्तों आप अपने पौधे की कटाई ना करें। जैसे कि पौधे में छोटे छोटे जो बड्स बन रही हैं, अगर इस टाइम पे आप अपने पौधे की कटाई करोगे तो पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, पौधा अपना पूरा जो है वो ध्यान ग्रोथ पे चला जाएगा और जो फ्रूट्स बन रहे हैं उन पे पौधे का फोकस नहीं रहेगा। इसलिए उस समय पे आपको आपके पौधे में कटाई छटाई बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। ये दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है।
दूसरा, जब भी आप नींबू के पौधे अपने घर में विशेष तौर पे टेरेस पे लगा रहे हो दोस्तों, गमले में लगा रहे हो, तो एक चीज़ का ध्यान देना है, हमेशा बड़े साइज़ के पॉट में नींबू के पौधे को लगाना है। छोटे साइज़ के अगर पॉट में लगाओगे तो आपको पौधे में अच्छे खासे फायदे नहीं मिलेंगे और ना ही अच्छी खासी मात्रा में फ्रूट्स मिलेगी। इसके लिए पॉट साइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये जो पौधा है, इसके जो रूट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं, एकदम गुच्छेदार होते हैं। इनके रूट्स के ग्रोथ के लिए अगर स्पेस ज़्यादा मिलेगा तभी पौधा आपका ऊपर से अच्छा खासा रिजल्ट देगा। अदरवाइज जो है दोस्तों, इसमें रूट बॉन्ड बन जाती हैं और पौधे का ग्रोथ धीमा हो जाता है और पौधा जो है दोस्तों फल फूल पे एक्टिव नहीं रह पाता है। इसलिए हमेशा जो है वो 10 इंच से बड़ा पॉट 18 इंच तक से आप लगा सकते हो। ये हमारे 14 इंच के पॉट में लगे हुए पौधे हैं दोस्तों, बहुत सुंदर ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग कर रहे हैं। बरमसिया वैरायटी के ग्राफ्टेड पौधे हैं। जब भी आप नर्सरी से पौधा ला रहे हो टेरेस पे लगाने के लिए, अगर जमीन में नहीं लगाना है, पौधा को बड़ा नहीं करना है और अच्छी खासी मात्रा में फ्रूटिंग लेना है, तो हमेशा जो है दोस्तों आप ग्राफ्टेड पौधे ही ले। ग्राफ्टेड पौधे, छोटे से छोटे पौधे में ही आपको अच्छी खासी मात्रा में फूल आती हैं और फल भी मिलते हैं। इसलिए ग्राफ्टेड पौधे ही आप अपने जो है वो बाई करें और अपने गार्डन में ऐड करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दें। अगर धूप की बात करूँ तो नियमित तौर पे पौधे को 6 से 8 घंटे का धूप अवश्य दिलाएं, चाहे कोई भी समय हो। इसको धूप किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये एक सन लविंग प्लांट है दोस्तों। जितनी अच्छी खासी धूप होती है आपका पौधा आपको उतना ही अच्छा खासा रिजल्ट देता है। इसलिए धूप का भी आप विशेष ध्यान दें। दूसरा, जब भी आप नींबू के पौधे अपने घर में विशेष तौर पे टेरेस पे लगा रहे हो दोस्तों, गमले में लगा रहे हो, तो एक चीज़ का ध्यान देना है, हमेशा बड़े साइज़ के पॉट में नींबू के पौधे को लगाना है। छोटे साइज़ के अगर पॉट में लगाओगे तो आपको पौधे में अच्छे खासे फायदे नहीं मिलेंगे और ना ही अच्छी खासी मात्रा में फ्रूट्स मिलेगी। इसके लिए पॉट साइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये जो पौधा है, इसके जो रूट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं, एकदम गुच्छेदार होते हैं। इनके रूट्स के ग्रोथ के लिए अगर स्पेस ज़्यादा मिलेगा तभी पौधा आपका ऊपर से अच्छा खासा रिजल्ट देगा। अदरवाइज जो है दोस्तों, इसमें रूट बॉन्ड बन जाती हैं और पौधे का ग्रोथ धीमा हो जाता है और पौधा जो है दोस्तों फल फूल पे एक्टिव नहीं रह पाता है। इसलिए हमेशा जो है वो 10 इंच से बड़ा पॉट 18 इंच तक से आप लगा सकते हो। ये हमारे 14 इंच के पॉट में लगे हुए पौधे हैं दोस्तों, बहुत सुंदर ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग कर रहे हैं। बरमसिया वैरायटी के ग्राफ्टेड पौधे हैं। जब भी आप नर्सरी से पौधा ला रहे हो टेरेस पे लगाने के लिए, अगर जमीन में नहीं लगाना है, पौधा को बड़ा नहीं करना है और अच्छी खासी मात्रा में फ्रूटिंग लेना है, तो हमेशा जो है दोस्तों आप ग्राफ्टेड पौधे ही ले। ग्राफ्टेड पौधे, छोटे से छोटे पौधे में ही आपको अच्छी खासी मात्रा में फूल आती हैं और फल भी मिलते हैं। इसलिए ग्राफ्टेड पौधे ही आप अपने जो है वो बाई करें और अपने गार्डन में ऐड करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दें। अगर धूप की बात करूँ तो नियमित तौर पे पौधे को 6 से 8 घंटे का धूप अवश्य दिलाएं, चाहे कोई भी समय हो। इसको धूप किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये एक सन लविंग प्लांट है दोस्तों। जितनी अच्छी खासी धूप होती है आपका पौधा आपको उतना ही अच्छा खासा रिजल्ट देता है। इसलिए धूप का भी आप विशेष ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, जो कि है पौधे के लिए खाद, पौधे का फर्टिलाइज़र। हमें कौन सा फर्टिलाइज़र पौधे में देना है, किस तरीके से देना है और जिससे हमें हमारे पौधे में अच्छी खासी मात्रा में हमें फ्लावरिंग मिले। तो सबसे पहला खाद जो हमने वाइट कलर का ये जो चीज़ आप सभी को दिखाया था दोस्तों, ये है वही चीज़। हमारा जो सबसे पहला न्यूट्रिशन होगा ये वही होगा। ये वाइट कलर का जो चीज़ है दोस्तों, ये आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। विशेष तौर पे अगर पौधे में फल फूल नहीं हो रही हैं तो भी और फल फूल आ रही हैं तो भी, क्योंकि ये फूलों को बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में उसको सेट करने में मदद करता है दोस्तों। आपके पौधे में जो फूल बन रही हैं उनके गिरने की समस्या को रोकेगा और उसको पौधे में लगने में मदद करेगा। मैग्नीशियम इसमें अच्छी खासी मात्रा में होती है। जो एप्सम सॉल्ट है दोस्तों, इसमें मैग्नीशियम बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में होती है। इसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है और जिससे आपके पौधे में क्लोरोफिल में मदद मिलती है। पौधा ज़्यादा जो है वो एनर्जी होता है, एनर्जेटिक होता है और जिससे पौधे में ज़्यादा मात्रा में फल फूल टिकते हैं। अगर पत्तियां पीली हो रही हैं, फूल जो फल बन रही हैं, फल हो रही हैं, उनकी जो नोड है दोस्तों, वो अगर जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं, इसलिए गिर जा रही हैं, तो उन समस्या को ख़त्म करने में ये अच्छा खासा आपके पौधे को मदद करता है, जिससे जो पौधे में फल फूल आ रही हैं वो अच्छी खासी जो है वो टिकती है। ये पौधे को जो है वो स्ट्रेस
फल गिरने की समस्या को कम करता है, तो पौधे जो है वो स्ट्रेस में कम मिलता है, जिससे पौधे में जो छोटे फल होते हैं वो झड़ते नहीं हैं और वो स्ट्रांग होकर ग्रोथ करते हैं। खास करके नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हम अपने पौधे में देते हैं दोस्तों, उसके विकास के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, उन सभी को ये जो है पौधे में एब्जॉर्ब करने में अच्छा खासा मदद करता है। उनके रूट्स में जाके जो है उसको एब्जॉर्ब करने में ये अच्छा खासा जो है दोस्तों वो मदद करता है। तो एप्सम सॉल्ट अनेकों तरीके से आपके पौधे को जो है वो फ़ायदा पहुंचाता है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, ज़्यादा मात्रा में पौधे में इस्तेमाल नहीं करना है। तो बिल्कुल कम मात्रा में आप सभी को बताऊंगी। एक लीटर जो है दोस्तों आपको पानी लेना है और महीने में एक बार इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच इस तरीके से एप्सम सॉल्ट को देना है। देख सकते हैं आधा हमने दे दिया है और आधा रख लिया हुआ है। तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट आपके 14 इंच के पॉट के मेजरमेंट से जो है दोस्तों वह काफ़ी है। इसको डालने के बाद आपको इस तरीके से घोलना है। ये बहुत ही ईजिली घुल जाता है दोस्तों, तुरंत से पानी में घुल जाएगा और आपके पौधे में सप्ताह भर में ही आपको जो है वो अच्छा खासा फ़ायदा प्रदान कर देगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने पौधे में और एक खाद अप्लाई करना है। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या करनी है, मिट्टी की कर लेनी है हल्की हल्की गुड़ाई, तभी पौधे में जो है दोस्तों खाद को देना है। तो इस तरीके से हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं दोस्तों, सावधानी से ही आपको जो काम करना है उसको करना है। और एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जब पौधे में इस तरीके से फल फूल बनने लगती हैं, छोटे छोटे फल फूल होते हैं, उस समय पे जो है दोस्तों आपको आपके पौधे को ज़्यादा इधर उधर हिलाना नहीं होता है। जैसे आज आपने यहाँ पे रख दिया तो कल वहाँ ले गए, इस काम को आपको नहीं करना है। गमले को ज़्यादा घुमाना फिराना बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे पौधा लगा हुआ है वहीं पे आपको छोड़ देना है। अब दूसरा जो हमारा खाद है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। ये क्या है, ये है केले के छिलके। यहाँ पे केले के सूखे हुए छिलके हैं और इनको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इस तरीके का पाउडर बना के हमने रखा हुआ है। ये है केले के छिलके का पाउडर। इसमें पोटेशियम अच्छी खासी मात्रा में होती है, जो कि पौधे के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिशन माने जाते हैं। इससे फूल ये जो है दोस्तों फल और फूल के साइज को बढ़ाने में अच्छा खासा मदद करता है। और नींबू अगर आपके पौधे में लग गए हैं तो इनके जो फ्रूट्स हैं उनके ग्रोथ को बढ़ाने में अच्छा खासा मदद करता है, जिससे नींबू जो है वो हेल्दी होते हैं और बहुत ही अच्छे खासे एकदम जूसी बनते हैं। साथ ही ये जड़ों को मजबूत करता है, पौधे को ज़्यादा जो है वो पौधा न्यूट्रिशन को ले पाता है, जिससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। पौधे को बीमारियों और स्ट्रेस से भी जो है वो बचाने में ये अच्छा खासा मदद करता है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, छिलके को अच्छे से सुखाना है, उसके बाद ही आपको इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इस तरीके से पाउडर बनाना है। और इस पाउडर को आपको क्या करना है, कितनी मात्रा में देना है, सिंपल सा इसका मात्रा है, 14 इंच का पॉट है। इस तरीके से उसी चम्मच के मेज़रमेंट से आप 2 से 3 चम्मच इस तरीके से दे दो। 2 से 3 चम्मच जो है दोस्तों वो काफ़ी है। अभी मैं 2 ही चम्मच दे रही हूँ और इस तरीके से मिला दूँगी। 2 चम्मच देने के बाद और मिलाने के बाद ये जो लिक्विड हमने बनाया था दोस्तों, इस लिक्विड को पूरा ही इस तरीके से दे देंगे। एप्सम सॉल्ट को आपको महीने में एक बार देना है। केले के छिलके का इस्तेमाल आप जो है दोस्तों 15 दिनों में एक बार भी कर सकते हो। दोनों खाद का जो बेस्ट जो है वो कॉम्बिनेशन जो होता है दोस्तों, ये आपके पौधे को किन किन चीज़ों में मदद करता है। ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा जो है वो फल ज़्यादा और मजबूत होंगे, पत्ते गहरे और हरे रंग के हेल्दी रहेंगे और फूल झड़ने की समस्या जो है वो कम होगी। दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप अभी बना के अपने पौधे में अवश्य दें। आपको आपके पौधे में अच्छी खासी जो है दोस्तों वो रिजल्ट मिलने वाली है। मैक्सिमम पौधे में फल फूल आपको मिलेंगे। जिस भी पौधे में फल फूल नहीं बन रही हैं, फल फूल बनने लगेंगी और अगर फल फूल झड़ रही हैं तो वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। पौधा आपका स्ट्रॉन्ग हरा भरा बना हुआ रहेगा। आप सप्ताह में एक बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे जो है वो पौधे में ऊपर से भी कर सकते हो दोस्तों। अगर पौधे में पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियों कीड़े वगैरह लग गए हैं, तो जब पौधे में फूल और कलियां बनने लगे उस समय पे आपको नीम ऑयल का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि नीम ऑयल का स्प्रे अगर आप उस समय पे करोगे तो आपके पौधे में जो है दोस्तों पॉलिनेटर अट्रैक्ट नहीं होंगी, पॉलिनेटर नहीं आएंगी,
तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो ज़्यादा मात्रा में फल फूल नहीं बनाएगा, फूल को फल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए उस समय आप क्या कर सकते हो, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को घोल के और पूरे ही पौधे में स्प्रे कर सकते हो। इससे आपके पौधे में पॉलिनेटर्स भी आएंगे और एप्सम सॉल्ट आपके पौधे को कीड़े मकोड़े को भी भगा देगा और फल फूल गिरने की समस्या को भी कम कर देगा। तो इसी तरीके से नींबू के पौधे की संपूर्ण देखभाल करनी है आपको। आपके नींबू में अच्छी खासी मात्रा में फल फूल मिलेंगी जैसे मेरे पौधे में मिल रही हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।